गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आउटसाइडर कहानी हम पढ़ रहे थे, जिसकी कहानी लेखिका जो है मालती जोशी है, जिसमें हम लोगों ने देखा कि नीलम नाम की एक युवती है जिसने अपने परिवार का जो दायित्व है अपने पिता की मृत्यु के पश्चात स्वयं अपने कंधों पर ले लिया था। और फिर और फिर उसने अपने परिवार का भरण पोषण किया, अपने तीनों भाइयों को पढ़ाया लिखाया, उनका घर बसाया और सब कर्तव्य को निपटा कर जब वो शांति से रहना चाहती थी तो उसके सभी जो भाई बहन हैं वो बोलते हैं कि नीलम को अब शादी कर लेनी चाहिए। ठीक है, लेकिन नीलम को ये बात ठीक नहीं लगी। ठीक है, नीलम को लगता है कि अब उसकी शादी की उम्र माने उम्र नहीं है, अब वो शादी नहीं कर सकती है। लेकिन उसके भाई बहन चाह रहे थे कि अब वो भी सेटल हो जाए अपने लाइफ में। ठीक है, तो उसके बाद में आगे क्या हुआ देखते हैं। नीलम जो है कॉलेज में पढ़ाती है। ठीक है, और वहाँ से जो है उसने अपने भाई की शादी के लिए 15 दिन की छुट्टी ली थी, फिर उसको बढ़ाया भी था। अब जो है स्कूल से उसको मैंने उस मैडम ने बुलाया है, तो फिर वो स्कूल जाती है। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है हम लोग यहाँ पर देखते हैं। क्यों, कोई ज़रूरी काम था तो उसको स्कूल से बुलावा आता है। मैडम ही बोलती है उसको, यहाँ पर देख लेते हैं इसका लास्ट पैराग्राफ कि उसने शादी के लिए 15 दिन की छुट्टी ले रखी थी, पर उसका मन हुआ कुछ दिन और बढ़ा ले ताकि ज़्यादा से ज़्यादा समय दीपू के साथ बिता सके। दीपू कौन है? उसका बाद वाला भाई है। ठीक है, जो कनाडा में रहता है। उस दिन ज्वाइन करने के लिए कॉलेज गई तो साथ में एक एप्लीकेशन भी लेती गई। प्रिंसिपल मैडम ने उस एप्लीकेशन की ओर देखा भी नहीं, बोली आज तुम नहीं आती तो घर पर संदेशा भिजवाने वाली थी। ठीक है, उसके बाद में क्या, तो फिर नीलम पूछती है, बोले क्यों, कोई ज़रूरी काम था? तो हाँ, बोले ट्रांसफ़र ऑर्डर आया है, ट्रांसफ़र और प्रमोशन एक साथ, प्रिंसिपल बनकर जा रही हो। तो फिर जो प्रिंसिपल मैडम थी कॉलेज की वो उसको खुशखबरी देती है कि तुम प्रिंसिपल बन गई हो और तुम्हारा ट्रांसफ़र जो है किसी और जगह में हो गया है। कहाँ? खैर जगह तो बहुत दूर बस्तर में है। तो बोले कहाँ पर ट्रांसफ़र हुआ? तो बस्तर में था, पर सुनते हैं बड़ी शांत जगह है, कॉलेज भी नया नया है तो ज़्यादा समस्याएं भी नहीं होगी। तो मैडम ने बताया फिर इसको कि वहाँ बस्तर में तुम्हारा ट्रांसफ़र हो गया, तुम वहाँ पर प्रिंसिपल बन के जा रही हो, जगह भी काफ़ी अच्छा है, शांत जगह है और नई नई खुला है कॉलेज, तो ज़्यादा कोई परेशानी भी नहीं होगी। लेकिन मैडम, अरे भाई अब क्या परेशानी है? लेकिन नीलम कुछ और बोलना चाहती थी, लेकिन उससे पहले ही मैडम बोलने लगी कि बोले अब क्या परेशानी है? बोले कि कितनी बार तुमने प्रमोशन को ठुकराया है कि घर की जिम्मेदारियों का, अब तो तुम सब जिम्मेदारियों से पूर्ण हो गई हो। ये प्रिंसिपल मैडम बोलने लगी। ठीक है, अब तो तुम्हारी सारी जवाबदारियाँ ख़त्म हो गई है अब, और भगवान की दया से यू आर ए फ्री वर्ड नाउ। ठीक है, तुम्हें तो अब ऐसे कॉलेजों चैलेंज खुशी खुशी स्वीकार कर लेने चाहिए, बल्कि आगे बढ़कर लेना चाहिए। तो प्रिंसिपल मैडम उसको समझाती है, बोले अब तुम तो घर की तुम्हारी जिम्मेदारी भी ख़त्म हो गई है और तुम तो काफ़ी मैंने मेहनती टीचर हो, तो तुमको इस तरह के चैलेंज लेने ही चाहिए। ठीक है, तो सो तो ठीक है मैडम, पर मुझे नहीं लगता कि मेरे भाई लोग मुझे इतनी दूर जाने देंगे। तो फिर नीलम बहुत ही कॉन्फिडेंस से बोलती कि नहीं नहीं मैडम, बात ये नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे घर के लोग जो है मुझे इतना दूर जाने नहीं देंगे। मैंने काफ़ी विश्वास था उससे अपने घर के लोगों पर, उसको लगता था कि घर के लोग सबसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं उससे। ठीक है, इसलिए उसने ये बात कही थी। देख लो, पर मुझे लगता है बार बार प्रमोशन रिफ्यूज़ करना ठीक नहीं है। मेरे ख्याल से यह तीसरी बार हो रहा है। तो मैडम उसको समझाती है कि देखो तुमने उससे पहले भी और 2 बार अपने प्रमोशन को रिफ्यूज़ किया, लेकिन इस बार के प्रमोशन को भी तुम रिफ्यूज़ करना चाह रही हो, मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है। देख लो, तुमको जो करना है। मैडम जो उसका कार्य जो उस पर ही छोड़कर रख देती है। मैडम फिर अपनी फाइलों में व्यस्त हो गई। छुट्टी की एप्लीकेशन उसके सामने सरकार कर वह लौट आई। तो उसने एप्लीकेशन लिख के ले गई थी नीलम की मुझे और छुट्टी चाहिए, तो उसने मैडम के टेबल पर ही एप्लीकेशन रख दिया। घर आते हुए रास्ते में उसने ढेर सारी खरीदारी की। ठीक है, जब वो घर आ रही तो बहुत सारी उसने शॉपिंग की। सुदीप के लिए खादी का सूट लेत, हाँ, और कुर्ते पैजामे, सुषमा के लिए कोसा और चांदरी साड़ियाँ, और प्रिया के लिए सब प्रांतों की चूड़ियों का पूरा सेट, साथ ही प्रिया के मनपसंद रसगुल्ले भी। तो उसने, क्योंकि वो सुदीप जो था वो जाने वाला था, कनाडा वापस जाने वाला था, तो उसने उस लोग के उसकी पत्नी के लिए और बेटी के लिए काफ़ी शॉपिंग किया। ठीक है, घर पहुंचकर अपने कमरे में जाने के बजाय वह सीधे दीपू के कमरे की ओर ही चली गई, परंतु पैर दरवाजे में ही ठिठक गए। तो बहुत एक्साइटेड थी वो, बहुत अपने लोगों को प्यार करती थी, उसके प्यार में किसी तरह का कोई भी छलावा नहीं था नीलम के प्रेम में। ठीक है, तो वो घर के अपने कमरे में जाने के बजाय वो क्या करे, वो घर पहुंचती है तो अपने कमरे में जाने के बजाय वो क्या करती है, दीपू के कमरे में जाती है। जैसे दीपू के कमरे में जाने की होती है कि दरवाजे में ही उसके पैर रुक जाते। क्या सुनती है वो? भीतर देवरानी जेठानी, मतलब
अलका और सुषमा। जेठानी का प्रेमालाप चल रहा था। अलका कह रही थी, आप तो लकी है जीजी, फुर से उड़ जाओगी। ये नेहा भी 4 दिन बाद छोटू के साथ बेंगलोर चली जाएगी। उम्र कैद तो हम लिखवा कर लाए हैं, सो भुगतेंगे। ठीक है, तो फिर वो बोलने लगी, देख रही दोनों मैंने बात कर, अलका जो है बोल रही है सुषमा को कि सुषमा दीदी आप तो चली जाओगी कनाडा, और नेहा भी जो है बेंगलोर चले जाएगी, लेकिन मुझे ही सब यहाँ पर उम्र कैद भोगना पड़ेगा। क्या करे भाई, हमने तो बहुत कोशिश की। फिर सुषमा बोलती है, अरे हमने तो बहुत कोशिश की कि उसकी शादी करवा दे, पर वे टस से मस नहीं हुई। अब यही समझ लो कि वे हमारी ननद नहीं सास है, और उन्हें हमेशा साथ ही रहना है। नीलम तो जैसे काट की हो गई, काट में लकड़ी सा हो गई जब ये बात सब सुन रही है, क्योंकि उसने कभी सोचा नहीं था कि मेरी भाभी लोग जो है मेरे बारे में इस तरह का बात सोचती है। ठीक है, उसने अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। उसके आगे पीछे डोलने वाली उससे मिस्री घुले स्वर में बात करने वाली अलका, अलका हमेशा उससे बात करती थी, क्योंकि उसको हर उसकी ख्वाहिश को पूर्ण करती थी नीलम। ठीक है, और आज देखो कैसा बोल रही है उसके विषय में। तो ये सुनकर नीलम को बहुत दुख हुआ। पर क्या सचमुच इतना उब गई है कि उसका साथ उसे उम्र कैद सा लगने लगा? नीलम बोल रही है, क्या अलका जो है मेरे साथ रहते थे इतना उब गई है कि उसको आज मेरा साथ जो है उम्र कैद लग रहा है? नीलम ये सोच रही है। ठीक है, और अलका को उस उम्र कैद से रिहाई दिलाने के लिए ही शायद उसकी शादी का प्रपंच रचा गया जा रहा था वहाँ। तो फिर वो भी सोचती है, अच्छा इसीलिए उन लोग मेरी शादी का जो है बात कर रहे थे, ताकि मुझे यहाँ से भेजकर इन लोग आज़ाद हो सके। ठीक है, इसके बाद वहाँ खड़े रहना या उन लोगों से सामना करना उसके लिए संभव नहीं था। वह दबे पांव कमरे में लौट आई। इतनी देर तक हाथ में थमा हुआ सारा सामान उसने पलंग पर पटक दिया। अब उसे एहसास हुआ कि उसके हाथ दर्द कर रहे थे, पर यह बोझ तो कुछ भी नहीं था। इससे 10 गुना बोझ तो उसके मन पर था। उसे वह कहाँ खाली करती। उस दर्द से निजात पाना क्या संभव था? तो फिर नीलम अपने कमरे में आई, और फिर जो उसके हाथ में जो सामान था, जो गिफ्ट था, वो सब कुछ पटक देती। इसको बहुत दुख लगता है इस बात का कि अलका तो हमेशा मेरे साथ अच्छा व्यवहार करती थी, कि आज वो मेरे किस तरह की बातें कर रही है, उसे मेरा साथ जो है उम्र कैद लग रहा है क्या? ठीक है, तो वो इस डर से, ऊपर से उसका हाथ भी दुख रहा था क्योंकि इतने सारे सामान को पकड़ के खड़ी थी, तो वो इस डर से निजात पाना चाहती थी। रात खाने की मेज को रसगुल्ले का एक बड़ा सा डोंगा सजा हुआ था। उसने शाही अंदाज में ऐलान किया, ये मेरे प्रमोशन की मिठाई है, प्रिंसिपल बनकर जा रही हूँ। तो फिर रात का जब डिनर हुआ, तो फिर उसने जो रसगुल्ले वो लेके आई थी, उसने रसगुल्ले का जो कटोरा था वो सामने रखा, और लोगों को बताया कि मेरा प्रमोशन हो गया और मैं बस्तर जा रही हूँ। अरे वह कहाँ, जगह तो खैर बहुत दूर बस्तर में है। आजकल कहीं तो कॉलेज खुल गए हैं, पर सुनते हैं जगह काफ़ी बड़ी शांत है। मुझे तो इस समय सबसे ज़्यादा शांति की ही ज़रूरत है। इस आपाधामी से तंग आ गई हूँ। फिर बार बार प्रमोशन ठुकराना अच्छा भी नहीं लगता। पहले तो खैर मजबूरी थी, पर अब तो कोई बहाना भी नहीं है। तो फिर लोग पूछते, कहाँ जा रहे हो? तो बोले बस्तर जा रही हूँ, और पहले भी बहुत सारा प्रमोशन ठुकरा दी हूँ, लेकिन अब ये ठुकराना मुझे उचित नहीं लग रहा है। ठीक है, अब तो मेरी कोई मजबूरी भी नहीं है, पहले जिम्मेदारी तो अलग बात थी। इस बात पर सभी एक मत थे। रात बिस्तर में लेटी हुई वह दिन भर की घटनाओं का मन ही मन जायजा ले रही थी। दोपहर में उसने प्रिंसिपल मैडम से कितने गर्व से कहा था कि मैडम, मेरे भाई लोग मुझे इतनी दूर नहीं जाने देंगे। मैंने आज फिर हो गया, खाना पीना हो गया, फिर नीलम अपने कमरे में आ गई, सोने लगी। तो वो दिन भर जो है वो सोचने लगी किस तरह से कितने गर्व से उसने कहा था कि मेरे भाई लोग जो मुझे वापस जाने नहीं देंगे। हाँ, पर कहा किसी ने भी तो प्रतिवाद नहीं किया, किसी भी ने रोकने का कोशिश नहीं की। पम्मी ठीक ही कह रही थी, बल्कि उसने तो रिटायरमेंट के बाद की बात कही थी, पर नीलम को लग रहा था कि घर में उसकी हैसियत अभी से किसी फालतू सामान की सी ही हो गई है। ठीक है, इस तरह से जिस नीलम ने अपना जीवन का सब कुछ अपने भाई बहनों के ऊपर निछावर कर दिया, आज वही बहन जो है सबके लिए क्या हुआ, बोझ जैसा लग रही थी। आज कोई भी उसके साथ में रहना नहीं चाह रहा था। तो ये था हमारा आउटसाइडर। आई होप कि आपको स्टोरी अच्छी तरह समझ में आई होगी। मैंने बहुत सारे आंसर्स अपलोड किए हैं, ठीक है, और वर्कशीट भी मैंने दिया है। आप लोग आंसर्स पढ़िए, वर्कशीट सॉल्व कीजिए, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको तो
ऑफलाइन ही एग्ज़ाम देना है। तो ये सब क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे। यदि फिर भी कुछ प्रॉब्लम होता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और ऑनलाइन लाइव क्लास तो आप लोग ज्वाइन करते नहीं हैं, क्या किया जाए। ठीक है, तो देखिए कैसा आपको प्रिपरेशन करना है। यदि कुछ प्रॉब्लम है, मुझसे पूछना है तो मुझे बता सकते हो। थैंक यू।